हो सकता है कि किसी को पता ना हो, बंदा करैक्टर डिफेक्ट में मुब्तला हो और उसको पता ही ना हो। ये डिनाइल होता है, खुद फरेब भी होती है। लेकिन जैसे सारी बीमारियां डिस्क्राइबेबल होती हैं, जैसे कि टीबी की बीमारी है तो लोगों को खांसी आएगी, बलगम आएगा और बलगम में थूक आएगा और हर वक्त बुखार रहेगा और वो कमज़ोर हो जाएंगे। तो वक्त गुज़रने के साथ साथ वो चीज़ें ऐड अप होना शुरू हो जाती हैं ना। या किसी को कोरोना होगा तो उसको खांसी, नज़ला, ज़ुकाम होगा, उसको बुखार होगा, तो सांस लेने में मुश्किल पेश आएगी। तो बीमारियां डिस्क्राइबेबल होती हैं ना, जिससे कि डॉक्टर डायग्नोसिस करते हैं। ये लेबॉर्ट्री टेस्ट तो अब आए हैं ना, पर डॉक्टर हमेशा डायग्नोसिस किया करते थे मरीज़ से पूछ के कि भाई तुम्हें क्या मसला है, और मरीज़ कहता कि मुझे ये तकलीफ़ें हैं। तो कई चीज़ें हैं। मिसाल के तौर पर ये भी एक करैक्टर डिफेक्ट है कि कोई बंदा नशे के मरीज़ से बात करते हुए मुश्किल महसूस करता है। ऐसा है ना कि आपके फैमिली मेम्बर आपसे बात करते हुए मुश्किल महसूस करते हैं, ऐसा होता है? कोई फैमिली मेम्बर बताएंगे कि जब अपने बेटे से, जो कि अपने हाथ में गोद में बड़ा किया, अगर उससे बात करना चाहें तो बहुत मुश्किल लगता है। होता है, ये अक्सर होता है। जी, होता है। ये होता है। आप इसे क्या कहेंगे कि एक बेटा है या खामद है या बीवी है या भाई है और वो बात करते हुए मुश्किल महसूस करते हैं, तो आप इसको क्या कहेंगे? गुस्से को क्या कहते हैं? करैक्टर डिफेक्ट ही कहते हैं ना। गुस्से को करैक्टर डिफेक्ट ही कहेंगे ना। अगर कोई बंदा इतना गुस्सा करता है कि दूसरा बंदा डर जाए और बात ही ना करे, तो इसको ही करैक्टर डिफेक्ट कहते हैं ना। और करैक्टर डिफेक्ट कहाँ से, आसमान से उतरेगी कोई चीज़? तो ये एक करैक्टर डिफेक्ट है। इसी तरह और बहुत सारी जायज़ चीज़ों को और नाजायज़ चीज़ों को गड़मड़ कर देना, यानी जायज़ और नाजायज़ के फ़र्क को भूल जाना, इसे क्या कहेंगे आप? नहीं, यानी जायज़ और नाजायज़ चीज़ को मिक्स अप सा कर देना, इसको क्या कहेंगे? करैक्टर डिफेक्ट ही कहेंगे ना। कि नशे में इंसान को जायज़ नाजायज़ महसूस नहीं होता। उसका दिमाग जो एनालिसिस कर सकता था, एक बंदे का दिमाग जो कि तज्ज़िया कर सकता था कि ये चीज़ सही है, ये चीज़ गलत है, ये लाल बत्ती पे मुझे रुकना है और ग्रीन पे चलना है, लेकिन नशा किया हुआ है तो बंदे को महसूस ही नहीं होगा कि ये कोई ज़रूरी बात है कि लाल बत्ती पे रुकना है और सब्ज़ बत्ती पे चलना है। तो वो कहते हैं क्या फ़र्क पड़ता है, मेरी मर्ज़ी, मैं लाल पे भी चलूँ या सीट बेल्ट बांधूँ या ना बांधूँ, या मैं रात को 2 बजे घर आऊँ या 4 बजे आऊँ, क्या फ़र्क पड़ता है? मैं क्यों रात 8 बजे घर लाजमी पहुँचूँ? या मेरे माँ बाप अगर नहीं चाहते, कुछ लोगों का घर में आना पसंद नहीं करते माँ बाप, तो मैं तो लाऊंगा, नहीं तो मैं लड़ूंगा। ये होते हैं करैक्टर डिफेक्ट्स। आपके कुछ करैक्टर डिफेक्ट्स से कुछ शायद और बड़ी बड़ी चीज़ें भी हों, लेकिन यही होते हैं करैक्टर डिफेक्ट्स कि अपने इर्द गिर्द ना जीने देना है ना जीना है। मतलब जियो और जीने दो की जो एक पॉलिसी होती है, उसको इग्नोर करना कि माँ बाप हैं, वो इंतज़ार कर रहे हैं और 2 बज गए हैं, वो फ़ोन कर रहे हैं तो फ़ोन नहीं उठा रहे, या फ़ोन उठा रहे हैं तो कहते बस मैं आ रहा हूँ, बस मैं पहुँचने वाला हूँ। तो फिर ये ज़हन में सोचना कि इनको क्या, ये क्यों नहीं सो जाते आराम से, मुझे मेरा इंतज़ार क्यों कर रहे हैं, मैं जब चाहे आऊँ, इससे क्या फ़र्क पड़ता है, ये मेरी जान क्यों नहीं छोड़ते, ये मुझे तरक्की क्यों नहीं करने देते। आज फिर पी कर आए हो? नहीं तो इन बच्चों का ही ख्याल कर लो। बंद करो तुम अपनी बकवास। लेकिन तुम अपनी घटियार को तो सिर्फ बाज मत आना। तुम हो ही घटिया इंसान। तुम होती कौन हो मुझे रोकने वाली? तुम्हारे बाप के माल की पीता हूं क्या?
शराब नोशी की वजह किरदार की खराबी नहीं, मूड की खराबी है। शराब नोशी कभी भी नशे की बीमारी में बदल सकती है। नशे की बीमारी हर स्टेज पर काबिले इलाज है। मदद हासिल कीजिए, क्योंकि वो ऐसा नहीं करेगा। विलिंग वेज से मदद हासिल कीजिए, कहीं से भी मदद हासिल कीजिए, लेकिन फौरी मदद हासिल कीजिए। जिस मुआवजे के इंतजार में आपने बहुत देर कर दी, अब वो दस्तक दे रहा है। मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए।